संचार टाइम्स क्राइम न्यूज के खास बुलेटिन में आपका स्वागत। आदाब, मैं जमील अहमद। आज तारीख 3 सितंबर 2020। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। यूं तो ये अशार मशहूर शायर डॉक्टर अल्लामा इकबाल के हैं, लेकिन सही मानों में इसका मतलब हमें नवजीवन हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर सतीश चौलीगेर में नजर आता है। कोरोना वायरस की इस महामारी के दौरान डॉक्टर सतीश एक दिन भी छुट्टी लिए बगैर लगातार मरीजों की सेवा कर रहे हैं। आइए करते हैं एक छोटी सी मुलाकात और जानते हैं डॉक्टर सतीश के विचारों को। मिस्टर डॉक्टर सतीश चौलीगर और हमारे रफीक मुल्ला साहब, इनके जो कारनामे हैं बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत फेमस हो चुके हैं। जो आज कोविड पेशेंट बोल के जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, जो हर आदमी में एक डर खौफ पैदा किया जा रहा है, इस डर और खौफ से कई लोग बीमार भी हुए, कई लोग इस दुनिया से चले भी गए। लेकिन हमारे डॉक्टर साहब जो है, डॉक्टर सतीश साहब, जो एक इस तरह से उन्होंने इलाज किया, कम से कम एक 500 लोगों को उन्होंने, जो कोविड के लिए पॉजिटिव करार दिए गए थे, उनको उन्होंने नेगेटिव बना के और उनकी सेहत याब बना के उनके घरों तक पहुंचाया। ऐसे डॉक्टर का हम ऐसा शुक्रिया अदा करते हैं। इस वक्त जो दुनिया पूरी महामारी में चली हुई है कोरोना के, ऐसे वक्त में एक ऐसे डॉक्टर का निकलना एक फरिश्ते के मानिंद होता है, जो लोगों का इलाज करते हैं और लोगों को डर और खौफ निकालते। डॉक्टर साहब, आप जो एक काम किए, पूरी दुनिया, पूरे हॉस्पिटल्स और बहुत सारे टैबलेट्स, दवाइयाँ वगैरह बंद किए जा चुके थे, कई डॉक्टरों को भी पॉजिटिव किया गया। क्या ये हकीकत में क्या है कोरोना वायरस? देखिए, ये एक वायरस है कोरोना वायरस। जैसे अभी हम आपको पता रहेगा दूसरे वायरस रहते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस है, बहुत सारे वायरस है दुनिया में। तो कोरोना वायरस भी एक वायरस है। लेकिन कोरोना वायरस कैसे दूसरे वायरस से अलग क्यों है? क्योंकि कोरोना वायरस का जो है बॉडी से जब हम बाहर निकलता है तभी भी उसका ज़िंदा रहने का क्षमता, जो ताकत रहता है, वो बहुत ज़्यादा है। बाकी सब वायरसेस का कैसे रहता है, 3 सेकेंड या 10 सेकेंड के अंदर वो मर जाते हैं बॉडी से बाहर निकलने के बाद। लेकिन कोरोना वायरस जब बॉडी से बाहर निकलता है, समझिए एक कैसे फैलता है, उसको हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं। जब हम बात करते हैं, जब छोटे छोटे थूक का जो कण रहता है हमारा, जो छोटे से, उसमें से वो बाहर पड़ता है और वो हवा के माध्यम से दूसरे लोगों को जाके लगता है। जब भी वो टेबल पे गिरता है, या अभी हम बात कर रहे हैं माइक पे लग गया, फाइल के ऊपर गिर गया, कहीं गिर गया, तो किसी ने उसके ऊपर हाथ लगाया, तो फिर वो वायरस उस आदमी को लग जाता है। और वो जब अपना हाथ मुंह के पास या तो फिर नाक के पास लेके जाता है, तो उसके द्वारा वो उसके बॉडी के अंदर चला जाता है। अभी कोरोना वायरस का कैसे है, बाकी सब वायरस से ये थोड़ा सा बहुत डेंजरस है, क्योंकि इसका फैलने का शक्ति बहुत फास्ट है और लोगों को ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। अभी इसमें क्या क्या सिम्टम्स होता है कोरोना वायरस की वजह से? जो तकलीफ होता है, स्टार्टिंग में ये सिर्फ सर्दी, खांसी, बुखार ही रहता है इसके अंदर। लेकिन जब ये ज़्यादा इफेक्ट करता है, जब ये बॉडी में ज़्यादा इफेक्ट करता है, तब ये हमारे फेफड़ों को, जिसको हम लंग्स बोलते हैं, लंग्स को वो इफेक्ट करता है और ये निमोनिया जैसा सिम्टम्स पैदा करता है। निमोनिया जैसा सिम्टम्स पैदा करता है और उसके बाद ज़्यादा होने के बाद हम इसको सार्स बोलते हैं। सार्स यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसके अंदर हमारा लंग्स पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसके अंदर आदमी का डेथ भी होने का चांसेस रहता है, मौत भी होने का चांसेस रहता है। इसीलिए ये कोरोना वायरस बहुत डेंजरस वायरस है। अभी आपने बताया कि डेथ होने का कॉजेस ज़्यादा रहता है, लेकिन हमने सुना 1% भी नहीं है डेथ होने का। ऐसे तो बहुत से बीमारियां हैं जिससे डेथ हो रही है। लोगों की, दुनिया की तवज्जो इसमें नहीं है। तो अभी तक वैक्सीन, इतनी बड़ी दुनिया इतना तरक्की कर चुकी है, वैक्सीन नहीं, जैसा प्राइवेट हॉस्पिटल बंद किए गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो सुविधाएं नहीं थी, तो ऐसे में आपने जो इलाज किया वो आप थोड़ा लोगों को बताइए। हाँ, अभी कैसा है, देखिए, इसमें जो लोगों का मौत हो रहा है, ये ज़्यादा मौत जो है वायरस के कारण नहीं हो रहा है, ये ज़्यादा मौत हो रहा है डर के कारण। इसमें क्या हो रहा है, जो भी लोग हैं, जो भी मतलब जनता है, वो लोग को ऐसा लग रहा है कि अगर एक कोरोना वायरस मुझे हो गया तो मैं इससे बच ही नहीं पाऊंगा। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, एक तो लोग बाहर नहीं आ रहे हैं और दूसरा सबसे मेजर कारण है जो हमारे डॉक्टर्स हैं। तो डॉक्टर्स में भी ये डर है, क्योंकि डॉक्टर भी इंसान ही है, तो उनको भी क्या लग रहा है कि ये हमको हो जाएगा तो हमको भी कुछ हो जाएगा। लेकिन कैसा है, अगर हम डॉक्टर्स ही इसमें डरने लगेंगे, अगर हमने ये अपना समझो दवाखाना बंद कर दिया, तो लोगों को तो और ज़्यादा डर
डर हो जाएगा। तो इसके वजह से कैसा है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी डॉक्टर्स का कि कम से कम हम अपना क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल जो है स्टार्ट रखें और लोगों को कम से कम एक मार्गदर्शन करें, एक उनको बराबर हम सलाह दें कि ये कोरोना वायरस क्या है, इससे क्या हो सकता है, तुम कितना मतलब इसका सीवियरिटी रेट क्या है, वो सब अगर हम बताएंगे तो हम लोग, मुझे लगता है कि कम से कम हम लोग 80% मौत जो अभी हो रही है हम उसको कम कर सकते हैं। अगर हम डॉक्टर्स लोगों ने ये बंद कर दिया तो पेशेंट्स कैसा है, बाहर आ ही नहीं रहा है। पेशेंट्स को क्या लगता है कि मुझे कोरोना हो गया तो मुझे सिविल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, सिविल हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमारा केस रजिस्टर हो जाएगा, फिर हमारे घर गाड़ी आएगी, एम्बुलेंस हमको लेके जाएगी, हमारे फैमिली को लेके जाएगी, तो ये डर ज़्यादा है। तो फिर ये क्या है, ये सब हमको डॉक्टर्स बीइंग हम लोग रिस्पॉन्सिबल और हमको नॉलेज है इसके बारे में। हम लोग अभी देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं कोरोना से नहीं डरता हूँ, मुझे भी पता है, लेकिन क्या है, कोरोना के लिए हम लोग जो भी हम लोग बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं जिससे कि हमको नहीं होना चाहिए, वो सब हमको लेना ही है। वो सब लेके हमको अपना काम करना है। अगर आपको समझे फिर भी डर लग रहा है तो कम से कम आप लोगों का फ़ोन अटेंड कीजिए, लोगों को किसी तो माध्यम से आप बताइए कि हाँ, ये इतना डरावना नहीं है कि जितना डर इसके वजह से अभी फैला हुआ है। हाँ, तो डर सबसे पहले, ये डर हमको कम करना है। ये डर के कारण से क्या हो रहा है, जब भी हमको स्टार्टिंग में जब हमारा सिम्टम स्टार्ट होता है, हम जितना जल्दी इसके लिए हम लोग मेडिसिन लेते हैं उतना जल्दी इसका रिकवरी रेट अच्छा है। तो क्या हो रहा है, अभी डर के कारण लोग घर पे ही बैठते, डॉक्टर्स के पास नहीं जाते या डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं रहते, और जब उसका बढ़ जाता है, जब वो पूरा लंग्स को हमारा डिस्ट्रॉय करता है, उसके बाद लोग जो है हॉस्पिटल्स के लिए जा रहे हैं या क्लिनिक के लिए जा रहे हैं, तो उस टाइम में क्या हो रहा है, वो कम होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो इस वजह से डेथ्स ज़्यादा हो रहे हैं। आपके पास कितने पेशेंट आते रहे जब से लॉकडाउन चला, और आप उसका इलाज किस तरह किए? देखिए, मेरे पास तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट जब से ये स्टार्ट हुआ है, समझिए फरवरी मार्च से स्टार्ट हुआ है, फरवरी मार्च से हमने एक दिन भी हमारा हॉस्पिटल बंद नहीं किया है। मेरा पूरा स्टाफ और मैं हमेशा, हम लोग राउंड द क्लॉक पूरा 24 आवर्स हम लोगों ने रुक के अपना जो भी हमारा जिम्मेदारी हम लोग कर सकते हैं, जितना भी हम लोगों को मदद कर सकते हैं, समझिए जिसको ट्रीटमेंट का ज़रूरत है उसको ट्रीटमेंट किया है, जिसको सलाह की ज़रूरत है उसको सलाह दिया है, जिसको जो बेस्ट हम लोग कर सकते हैं हमारे लेवल पे, वो सब हमने बेस्ट हमने किया है। WHO जो गाइडलाइंस पेश करते हैं हमेशा, और एक टाइम वो अपनी गाइडलाइन से मुखर भी गए, कई गाइडलाइंस उन्होंने चेंज की और लोगों में डर खौफ ज़्यादा पैदा होते गया। इसके बारे में क्या बोलें, WHO का रोल क्या है इस बीमारी में? देखिए, एक्चुअली WHO का पहले से ही थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, मतलब जो है, जो स्टार्टिंग में जो हम लोग उसको रोक सकते थे डिसीज़, जो थोड़ा WHO के डिले के कारण से जो ऑलरेडी सब तरफ फैल गया, जो मतलब इन्फॉर्मेशन हमको मिलना चाहिए था वो हमको इन्फॉर्मेशन जल्दी नहीं मिला, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत ये हुआ है। और थोड़े से इन्फॉर्मेशन, जो थोड़े बहुत से सही इन्फॉर्मेशन भी थे और थोड़े से गलत इन्फॉर्मेशन भी थे, और कैसे है, अफवाह भी इतने सारे फैल गए जिसके कारण लोगों में एक पैनिक की स्टेज, एक डर का स्टेज जो है बहुत ज़्यादा उसमें फैल गया है। क्या हमारे देश भारत में इतने बड़े बड़े रिसर्च सेंटर है, मेडिकल लाइन में डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, क्या अभी तक हम कोरोना वायरस की एक वैक्सीन तैयार नहीं कर सके? हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, कैसा है, कोरोना वायरस एक बहुत ही नटोरियस वायरस बोलते हैं हम लोग। नटोरियस वायरस मतलब क्या है, इसके अंदर हम सिंगल स्ट्रेन्स या एक तरह का ये नहीं है, इसमें मल्टीपल जो है स्ट्रेन्स को मिला के ये वायरस है। तो इसका वैक्सीन अभी तक कहीं भी मिला नहीं है। बहुत सारे ट्रायल्स चल रहे हैं, लेकिन पहले भी बहुत सारे वैक्सीन आए, लेकिन सेकेंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल में जो है फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो अभी भी उसका चल रहा है, देखते हैं कब तक आएगा, बोल नहीं सकते हैं। चाइना के एक शहर में बीमारी शुरू हुई, उसके बाद वहां से लिमिटेड होके खत्म भी हो गई, मगर इंडिया में बीमारी गली गली, कूचे कूचे, मोहल्ले, शहर, हर जगह फैल रही है। इसका क्या मतलब है? इसका देखो, एक तो कारण है कि हमारी जनता या हमारा पब्लिक जो है, उतना अवेयरनेस लेवल हमारे इसमें बहुत कम है। दूसरा, हाइजीन लेवल बोलिए, जो प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग जो लेना चाहिए वो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो ये एक जो है सबसे बड़ा कारण है कि हमारे इसमें, और हमारा कैसे है, हमारा पॉपुलेशन बोलिए या हमारी जनता उतना सतर्क या उतना स्मार्ट नहीं है कि वो हम लोग सब प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। तो इसके वजह से भी बहुत फैल रहा है। लेकिन अब जो इसका ये है, ये महामारी जो है अब एंड के हालात में पहुंची है, क्या कहीं इसकी भी हालत ऐसी वाली जैसे डेंगू आया और तुम्हारा स्वाइन फ्लू आया, एड्स आ गया, तो लोग घबरा गए स्टार्टिंग में, उसके बाद एक हैबिट बन गई लोगों को। अभी लोग पूछते हैं डेंगू है क्या, कोई केयर नहीं करता। क्या कोरोना का भी हाल वही होने वाला है? ऑफ कोर्स उसका भी हाल यही होगा। ये देखिए, इसका सिर्फ दो ही इलाज है, या तो इसका वैक्सीन आएगा, सबको वैक्सीनेशन होगा, फिर बाद में डर जाएगा, या तो फिर अभी जिस तरह से चला है इसके हिसाब से तो थोड़े दिनों में ये सभी लोगों को हो जाएगा। और एक बार सबके बॉडी में जब इसका एंटीबॉडीज जो बोलते हैं हम लोग, वो बॉडी के अंदर, खून के अंदर डेवलप हो गया, तो उसके बाद इसका पूरा असर कम हो जाएगा। अभी आप ही बोले और बहुत सारे लोग बोले पूरे वर्ल्ड में इसका वैक्सीन तैयार नहीं हुआ, कोई इलाज इसका नहीं है, तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल वाले 70,000, 40,000, 1 लाख पर डे
किस बात का चार्ज कर रहे हैं सर? और गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग डरेंगे नहीं तो क्या रास्ते पे मरेंगे आप? देखिए हॉस्पिटल्स का कैसे है, थोड़ा कॉस्टिंग थोड़ा सा ज़्यादा है इस टाइम में। तो कैसा ये जो रोग है इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर जो भी हम लोग मतलब जो ड्रेसेस है, जो इसका ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। और साथ में साथ थोड़ा हॉस्पिटल्स का भी चार्जेस इस टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, क्योंकि उनको भी रिस्क बहुत है। तो अपने हिसाब से उन्होंने चार्जेस बढ़ा रखा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन क्या है उसके लिए कुछ दूसरा इलाज नहीं है। वो हम सबको मिलके ही थोड़ा कुछ उनको रिक्वेस्ट करके ये करके हमको कम करना चाहिए, और उसको एक मिनिमम बेसिक लेवल पे हमको लाना चाहिए, जिससे कि वो सबको अफोर्डेबल हो, गरीब लोगों का भी उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो वो हमको करना ही चाहिए। अभी हमने सुना है WHO के हिसाब से डेड बॉडी जब हो जाती है पॉजिटिव से 2 घंटे के बाद उसके पास वायरस वो नहीं रहता, तो फिर ये लोगों को घर के लिए क्यों नहीं दे रहे कि जैसा मुस्लिम्स है, हिंदू समाज है, उनके समाज से लोग उसका कफन दफन कर सके, उसका अंतिम संस्कार कर सके। फिर लोगों में इतना डर क्यों पैदा, उसे प्लास्टिक में पैक करके कोई छूना नहीं, कोई देखना नहीं, ये क्या है सर रीजन? ये कौन सा डर है? ये देखिए ये कैसा है, जिस तरह से अभी तक स्टडी में हमको पता चला है, तो ये जो वायरस है इसका मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया कि इसका जो ज़िंदा रहने का क्षमता ये थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अभी तक वो स्टडी हमको श्योर नहीं कि 2 घंटे में सब उसका वायरस मर जाएगा। तो कैसा है अभी भी वो 6 घंटा 8 घंटा कहीं कहीं तो स्टडी में है कि 12 घंटा तक भी वो ज़िंदा रह सकता है। तो इस डर के वजह से क्या है वो लोग उसको बॉडी नहीं दे रहे हैं ताकि उसका वायरस फैले ना दूसरे लोगों को, बस यही कारण है, बाकी तो ऐसा कोई उसका दूसरा कारण नहीं है। और अभी जो इलाज अभी तक नहीं आया, तो आप डॉक्टरों के हिसाब से एक जो आवाम है पूरी दुनिया की, वो हमारे देश की हो, कब तक इस चीज की उम्मीद लगा सकते हैं कि इलाज आएगा, या फिर कोई दूसरा और खेल शुरू हो जाएगा देश में? देखिए मेरा मानना ऐसा है कि हम लोग ये उम्मीद करना कि इसका वैक्सीन आएगा या ट्रीटमेंट आएगा, हम वो उम्मीद करने से ज़्यादा हमको अपना इम्यूनिटी पावर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सभी पूरा हमारे जनता को, सबको, जो भी पब्लिक है, हम लोग जब तक डरते रहेंगे, देखिए आज कोरोना वायरस आया है, कल कोई और वायरस आएगा, परसों फिर कोई और वायरस आएगा। तो हमको डरने के बजाय हमको अपना इम्यूनिटी पावर जो भी हम बेस्ट हम लोग कर सकते हैं हमारे बॉडी के लिए, देखिए जैसे कि हमको अभी सबको पता ही है कि हमको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन कोई करता नहीं है। अच्छा खाना हमको खाना चाहिए, लेकिन कोई खाता नहीं है। हमारा फूड हैबिट्स बहुत ख़राब है, हमारा हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए, पानी, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम सब लोगों को पता है, लेकिन हम लोग कोई भी उसके ऊपर अमल नहीं करते। हम सब लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। जब तक हमको बहुत ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं होता उसके बाद हम सोचते हैं कि नहीं हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है, तो उसमें कुछ मतलब नहीं है। ये क्या है, डे 1 से, आज से ही हमको शुरू करना है। हम सभी लोगों को, पूरे हमारी जनता को, हम सब लोगों को अपने बॉडी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमको अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि कोरोना वायरस नहीं, कोई भी वायरस आए तो भी आपको इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ लगेगा, आएगा, वायरस तो ज़रूर आएगा, लेकिन उसका इफेक्ट उतना ज़्यादा आपके बॉडी पे ना हो, वो हमारे ऊपर है। हमको खाने में बहुत अच्छा खाना खाना है, ज़्यादा वेजिटेबल्स खाना है, फ्रूट्स खाना है, जो सिट्रस फ्रूट्स हम बोलते हैं, जिससे विटामिन सी ज़्यादा है, विटामिन प्रोटीन जो ज़्यादा है, वो सब कुछ हमको खाना है। फास्ट फूड को हमको अवॉइड करना है। नॉनवेज को भी कितना है, जितना हमको मतलब ज़रूरत है उतना ही खाना है। तो कैसा हो गया, ये सब, इन सब चीज़ों की वजह से आदमी का बॉडी जो है अंदर से खोखला होते जा रहा है। ना हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, ना हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। अभी हम प्राणायाम का, जो हमको पता है कि ऑलरेडी इसका इतने सारे फायदे हैं, हम सबको पता है, लेकिन हम लोग कोई भी उसका उपयोग नहीं करते हैं, या उसका हम लोग रेगुलर अपने ज़िंदगी रेगुलर से उसको प्रैक्टिस नहीं करते। अगर समझे हम सब लोगों ने बराबर से प्राणायाम का प्रैक्टिस किया रहता तो आज हमारे लंग्स बहुत स्ट्रांग रहते थे, और जो अब हमारा यंग लोग जो डेथ हो रहा है, वो डेथ्स हम लोग बहुत सारा अवॉइड कर सकते थे। तो मेरा मानना यह है कि हम सब लोगों को अपने बॉडी के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करना चाहिए, बहुत खाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, टाइमिंग्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, बॉडी को भी उतना ही रेस्ट देना चाहिए, माइंड को रेस्ट देना चाहिए। और ये डर से हमको पहले बाहर निकलना चाहिए। किसी ने कुछ बोल दिया तो हमने उसको मान लिया, ऐसा नहीं है। हमको स्टडी करना चाहिए कि हाँ ये क्या है, क्यों हो रहा है, हमको क्या तकलीफ है। जितना जल्दी हो सके हम लोग मेडिकल एड लेना है, और हमको इसमें से बाहर पड़ने का कोशिश करना चाहिए। ये हमारा मुल्क तो बहुत ज्यादा गरीब लोग जी हैं, जी जी, डेली कमाना डेली खाना ही है। लॉकडाउन इतने महीने चला जी, लोग अपने आप को संभाल नहीं पाए। अच्छे खाने की बात तो दूर की बात है जी। और आज इकोनॉमी, जो जनरल सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, आपके इसका नहीं है जी, तो इकोनॉमी की हालत खराब है, बिजनेस खराब है जी, इसकी वजह से। जी, तो ऐसे में लोग जो है कैसे जिएंगे सर? और मेडिकल फैसिलिटीज तो इतनी महंगी हो चुकी है, और एक तो गरीब लोगों को बेड मिलता भी नहीं है इलाज करने के लिए, और 10-10, 20-20 लाख खर्चा करने वाले में लेकिन बचना मुश्किल है। सिविल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की हालत तो लोग देखकर ही डर जाते हैं। ऐसे हालत में आप जैसे डॉक्टर जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, और मैंने सुना रफीक भाई से कम आप चार्ज लगा के लोगों का जो कर रहे हैं, इस वजह से लोगों का आप भला कर रहे हैं। आपको लोगों की दुआएं भी मिलेंगी और लोगों का साथ भी मिलेगा जी। और आपका जो हॉस्पिटल है ये शायद बहुत सालों से है जी, और आपने जो खिदमत की लोगों के ऐसे हालात में जहां लोग डर के मारे बाहर नहीं निकल रहे थे,
इसके बारे में थोड़ा बताइए सर, आप किस खुशी से ऐसे लोगों की मदद की आपने? देखिए यहाँ पे जितने भी लोग हमारे पास आते हैं, ऑलमोस्ट हमारा अभी एक 10 साल से मेरा हॉस्पिटल चल रहा है, तो हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है सभी लोगों से। अभी रफ़ीक भाई है, ऐसे हमारे पूरा ऑलमोस्ट बेलगाम के सभी कम्युनिटी में हर जगह पे हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। तो मेरा एक ही मानना था कि अगर मैं भी बंद करता हूँ हॉस्पिटल ऐसे टाइम पे, तो कौन देगा सर्विस। देखिए एक तो उस टाइम पे ऐसा था कि कोई किसी ने भी स्टार्ट नहीं रखा था हॉस्पिटल, तो उस टाइम पे भी हमने बहुत डेयरिंग किया, बहुत लोगों ने हमको डांटा कि आप भी बंद करो, ये करो। हमारा एक्चुअली यहाँ पे ऊपर रेसिडेंशियल प्लेस भी है, तो उन्होंने भी अपोज किया, तो उनको भी हमने समझाया कि नहीं ऐसा नहीं है, कोविड डिसीज़ क्या है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रिवेंटिव मेजर जो भी हम लोग उनको समझा सकते थे समझा के हमने ये किया, और कंटिन्यूटी हमने रखा हॉस्पिटल में। तो मेरे को ऐसा लगता था कि जो लोग हम पे भरोसा करके आते हैं वो लोग कहाँ जाएंगे, तो फिर उनका क्या होगा। तो सिर्फ उस एक रीज़न के वजह से हमने हॉस्पिटल बंद नहीं किया। हमने सोचा जो भी हम कर सकते हैं, चलो अगर मैं उनको ट्रीटमेंट नहीं भी दे सकता हूँ, थोड़े बहुत ख़राब केसेस भी आए हमारे पास, जितना केसेस जल्दी आए, जो भी हम लोग उनको घर पे रख के ट्रीटमेंट कर सकते थे, जो भी हमारे पास हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते थे, सब हमने किया। लेकिन जो बहुत ख़राब केसेस आए, हमने उनको क्या किया, ठीक है हमारे पास नहीं होता, आप इधर जाइए, ऐसा ट्रीटमेंट कराइए। जो भी हम उनको बेस्ट से बेस्ट सलाह जो हम लोग दे सकते थे वो हमने उनको दिया, और हमने अपना मतलब सर्विस जो भी है, जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग ए डॉक्टर, जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमको पूरा करना ही था, और उसके हिसाब से ही हमने काम किया है बस। तो आइए दर्शकों, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए संचार टाइम्स क्राइम न्यूज। कोरोना वायरस की महामारी से परेशान और बीमार लोगों की मदद करने वाला इदारा अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम, जिनके सदर राजू सेठ साहब, जनरल सेक्रेटरी समीउल्लाह माड़ीवाले, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल गफूर ही वाले, हनीफ सिद्दीकी साहब, अब्दुल खादर ही वाले, अमीन पट्टेकेरी, अशफाक गोरी, बाबूलाल मुजावर, आप इनसे राब्ता कायम करें। जैनुमुल फाउंडेशन सर्विस टू ह्यूमैनिटी, इंजीनियर शाहनवाज एन मुल्ला, फाउंडर चेयरमैन जैनुमुल फाउंडेशन एंड जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फर्म। तमाम खबरों को प्राइम न्यूज इंडिया को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इस न्यूज बुलेटिन के दूसरे भाग में। डॉक्टर सतीश चौलीगेर से मुख्तसर सी मुलाकात के बाद आइए जानते हैं डॉक्टर सतीश ने देश की जनता को क्या अपील की, और साथ ही साथ जानेंगे उनके साथी रफीक मुल्ला के विचारों को। पूरी जनता से मेरा यही एक अपील है कि आप सबसे पहले अपना डर निकालिए। ये कोरोना वायरस ज़रूर बहुत ही डेंजरस वायरस है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि आप कोरोना से डरिए मत, लेकिन कोरोना वायरस जो है अगर आपको लग गया तो ये आपका जान ले लेगा, या आपको कोई पकड़ के कोई क्वारंटाइन कर देगा, कोई आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपका विल पावर, अगर आपका बॉडी और अगर आपका इम्यूनिटी बहुत अच्छा है तो ये कोरोना वायरस आपका कुछ नहीं कर सकता है। कोरोना वायरस उन्हीं लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करता है जिनको जो मेंटली और फिजिकली वीक है, जिनको कोई डिसीज़ यानी कि जैसे शुगर है, बीपी है, अस्थमा है, या जो मेंटली बहुत वीक है, उन लोगों को ये बहुत ज़्यादा असर कर रहा है। जो लोग फिट है, जिनके अंदर इम्यूनिटी पावर अच्छा है, उनको ये कोरोना वायरस कुछ नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ आप घबराइए मत, और डर के आप घर के अंदर मत बैठिए। जैसे ही आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई भी सिम्टम्स आ रहा है, सर्दी हो, बुखार हो, खांसी हो, अगर बहुत दिन तक समझिए आप 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद भी अगर आपका फीवर कम नहीं हो रहा है, अगर आपका खांसी कम नहीं हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए। जो भी आपके पास फैसिलिटी है उसका उपयोग कीजिए, और कितना जल्दी हो सकता है आपका सिम्टम्स कम करने का कोशिश कीजिए। ये डिसीज़ में जितना अर्ली डायग्नोज होगा, जितना जल्दी इसका जो भी ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल है, बहुत अच्छे एंटीवायरल ड्रग्स है, बहुत अच्छा इसका ट्रीटमेंट है अभी, तो जो भी ड्रग्स आपको अगर जितना जल्दी मिलेगा उतना जल्दी आप इस रोग से बाहर आ जाएंगे। तो मेरा यही अपील है कि आप डर को दिल से निकाल दीजिए, अपने बॉडी पे ध्यान दीजिए, अच्छा खाना खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए, जो हम लोग स्टीम इनहेलेशन बोलते हैं। हर रोज़ देखिए, मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ, मैं हर रोज़, ऐसा नहीं है कि मुझे डर नहीं है, मैं आता हूँ, मैं हर पेशेंट को टच करता हूँ, मैं हर पेशेंट को देखता हूँ, लेकिन मैं मैक्सिमम केयर लेता हूँ। हर पेशेंट को देखने के बाद हम सैनिटाइज़ करते हैं, हर पेशेंट को थोड़ा जितना हो सकता है डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। फिर बाद में घर जाने के बाद मैं हर रोज़ अपने कपड़े घर में बाहर ही निकालता हूँ। फिर बाद में मैं स्टीम इनहेलेशन बहुत ज़रूरी है। स्टीम इनहेलेशन जो है, हमारा भी ये वायरस है, वायरस हमारे गले के अंदर, नाक के अंदर, इसका 2-3 दिन तक वो मतलब असर करने से पहले यहाँ पे रहता है बॉडी में, उसके बाद वो लंग्स को इफेक्ट करता है। तो हर रोज़ आप कम से कम 2 से 3 बार स्टीम इनहेलेशन कीजिए। अच्छा खाना खाइए। अच्छा खाने का मतलब ये नहीं है कि बहुत कॉस्टली खाना। मैं आपको बताऊँ, अभी आप बोल रहे थे कि गरीबों का क्या होगा।
देखिए गरीब भी सब लोग हम लोग खाना खाते ही है कुछ ना कुछ, तो उसी के अंदर जो हम लोग बेस्ट खा सकते हैं। देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सब लोगों को कुछ बहुत बड़ा बहुत रिच खाना खाना, आप केला खा सकते हैं। देखिए हम दूसरा कुछ खाते हैं तो उससे अच्छा हम लोग फ्रूट्स कोई भी खा सकते हैं, जो कम कीमत का है वो भी हम खा सकते हैं, जिससे हमारा बॉडी बहुत अच्छा रह सकता है। फास्ट फूड को आप अवॉइड कीजिए। प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि दिन भर आप कंटिन्यूसली पानी पीते रहिए, जिससे कि आपका बॉडी हाइड्रेशन मेंटेन होगा। डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि रोग बहुत आपको इफेक्ट ज़्यादा करता है। तो ऐसे सब चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम करते जाएंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों को, कोरोना वायरस को उतना ही नहीं, हम बहुत सारे वायरस को, बहुत सारे डिसीज़ को अपने बॉडी से हम दूर रख सकते हैं। ये मेरा मानना है। मैं आज हिंदुस्तान के नहीं बल्कि सारी दुनिया की आवाम से एक रिक्वेस्ट, एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि साइंस जो है, डॉक्टरी, एक हद तक महदूद है। इसके आगे और इसके पहले जो भी होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, या कोई जो अपने धर्म का जिसे जो पूछता है उसकी मर्ज़ी से होता है। सबसे पहली बात, अल्लाह ने कलाम पाक में ये इरशाद फरमाया कि ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका कोई इलाज ना हो। आज जो ये वायरस, एक कोरोना नाम का जो कोविड-19 का जो वायरस आज पूरे इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दहशत का एक मैसेज फैलाया हुआ है दुनिया के अंदर, और इस दहशत की वजह से, ये वायरस की वजह से आज लोग जो अपना कॉन्फिडेंस ख़त्म करके, समझो किसी को अगर खांसी है, बुखार है, अगर वो जाके टेस्ट करा रहा है तो उसको कोविड-19 पॉजिटिव दिखा रहा है, तो जैसे ही रिपोर्ट में कोविड पॉजिटिव बोल के आया, 50% आदमी की वहाँ डेथ हो गई, यानी घबराहट से, डर से। एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं, इतनी बड़ी ये कोई वायरस, इतनी बड़ी बीमारी तो यह है नहीं कि जिसकी वजह से जान जाने का ख़तरा हो। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी को भी, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, अगर किसी पेशेंट को पॉजिटिव कोरोना बोल के अगर रिपोर्ट में आया है तो उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे हमारे डॉक्टर सतीश सर है जो पिछले 4 महीनों से अभी तक कोविड के पॉजिटिव 500 पेशेंट्स को इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह शिफा किया है। अल्लाह इनके ज़रिए शिफा कराया। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर साहब जो पेशेंट को बताते हैं कि तुझे पॉजिटिव कोरोना तो है लेकिन इससे तेरी डेथ नहीं होगी, मैं इसका ट्रीटमेंट करता हूँ। ये सबसे बड़ी बात है, हौसला देना, हिम्मत देना सबसे बड़ी बात है। देखो बॉडी के अंदर सबसे बड़ी बात, जब पॉजिटिव जब निकलता है आदमी के अंदर तो उसे डॉक्टर के पास आकर ये जानकारी लेना चाहिए कि मुझे जो पॉजिटिव दिखा रहा है, ये पॉजिटिव में क्या मेरी बॉडी के अंदर निमोनिया इन्फेक्शन है या टाइफाइड है या मलेरिया है या डेंगू है। इसको देखिए, कोविड को बाजू में रखिए। जब डॉक्टर उसके बॉडी के अंदर का जो इन्फेक्शन ज़्यादा है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देगा तो ऑटोमेटिकली 2-3 दिन के अंदर, मेरा ये तजुर्बा है कि 2-3 दिन के अंदर वो कोविड नाम का जो पॉजिटिव है वो गायब हो जाएंगे। क्योंकि आज मैं खुद नवजीवन हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर सतीश सर के पास तकरीबन हम लोगों ने 400-450 पेशेंट को रिकवरी किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन के अंदर वो तमाम पेशेंट सेहतयाब हो गए, शिफा हो गए। सबसे बड़ी बात यही है, आप डरना नहीं और किसी भी वजह से आप अपना हिम्मत, कॉन्फिडेंस खोना नहीं। सबसे पहली बात, कोरोना इस दुनिया में है या नहीं है या और बात है, लेकिन कोई भी बीमारी का इलाज है, आप घबराना नहीं। बस इसका कोर्स है, आपके बॉडी में क्या इन्फेक्शन है उसके ऊपर तवज्जो दीजिए और उसका ट्रीटमेंट कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। खुदा हाफिज़। मैं यहाँ पर हमारे डॉक्टर सतीश चौलीकर साहब का और रफ़ीक साहब का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इन लोगों का इलाज कर रहे हैं और अपना कॉन्फिडेंस है, आपके दिलों में डर खौफ बिल्कुल नहीं है। आपकी एक उम्मीद है कि हम डॉक्टर होने के बाद जो लोग परेशान हैं उनका इलाज करें। और डॉक्टर साहब आपने जो राय दी पूरे लोगों को, आवाम को, देश की, हम भी उसके शुक्रगुजार हैं। आपकी राय सुनकर कम से कम 50% लोगों का जो डर है, 70% डर खत्म हो जाएगा। और आप जैसे हॉस्पिटलों की आज लोगों को ज़रूरत है और डॉक्टरों और भी डॉक्टरों से, हॉस्पिटलों से हम अपील करते हैं, घबराइए मत, लोगों का इलाज कीजिए। आपके हाथ में अल्लाह ताला या भगवान आपके हाथ में ताकत दिया है, आप उसका इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप जैसे डॉक्टरों की हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है और ऐसे रफ़ीक साहब उनके भी जो एक कॉन्फिडेंस लोगों में पैदा कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। कैमरामैन शोएब मक्तेदार के साथ मैं जमील अहमद। तमाम देश भर की खबरों को देखने के लिए
देखते रहिए संचार टाइम्स क्राइम न्यूज। जय हिंद। तमाम खबरों को पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए।